हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस के अंदर की जो नर्वसनेस है या सुगबुगाहट है और उनके आगे की रणनीति को लेकर ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है। अगर आपने गोदी मीडिया चैनल्स उठाकर देखे हो तो उनका ये कहना है कि उन्होंने कांग्रेस को कोसने का काम शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस के कुछ दलों ने भी कल कांग्रेस पर ब्लेम गेम शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं है। इंडिया अलायंस के लोग और तमाम लोग इस समय कांग्रेस को एडवाइस देने लगे हैं। एक बहुत ही सीनियर नेता के हवाले से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि आखिर अब इंडिया अलायंस अपनी तैयारी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के पहले क्या करेगा। अब ये पूरी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और शायद सीनियर कुछ नेता हैं जिन्होंने इस तरीके की बातें कांग्रेस से करनी शुरू कर दी है कि क्यों ना महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के पहले नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे डालो। उससे क्या होगा, अगर पीएम पद का ऑफर नीतीश कुमार को दिया जाएगा तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी साथ आ सकते हैं और ऐसे में जो पूरा विपक्ष है वो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जब तक पीएम मोदी बने रहेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तब तक सीबीआई, ईडी, आईटी, चुनाव आयोग, ये सारे संस्थान उनकी जेब में होंगे। तो जनता चाहे किसको भी वोट करे, लेकिन परिणाम तो मोदी ही तय करेंगे। इस बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा शुरू हो गई है और ऐसा बताया जा रहा है, कुछ सूत्रों के हवालों से ही ये खबर है कि कुछ सीनियर नेताओं ने कांग्रेस से इस चीज को लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है। अब ये जो खबरें मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई ऐसी वैसी खबरें नहीं है। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं और उन्हीं में से एक पत्रकार है केपी मलिक साहब, जो कि समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन पर। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जनगण मन 24/7 और इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस पर बने रहें और समय समय पर आपको जोड़ती रहूंगी इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये जो खबर आ रही है कि हरियाणा के चुनाव के बाद अब इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई है कि पीएम पद का जो ऑफर है वो नीतीश कुमार को दे दिया जाए, इसमें कितनी गंभीरता है और सर आप क्या सुन रहे हैं पूरी इस खबर को लेकर? जी देखिए नीलू जी, जैसे हरियाणा के परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं, जितने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सकते में है और उनको लगता है कि जिस प्रकार के परिणाम हरियाणा में आए हैं उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से हरियाणा के चुनाव में परिणाम आएंगे। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, लोग मान के चल रहे थे कि परिणाम इसके आसपास आएंगे, उम्मीद के उलट परिणाम आए हैं। और इससे खाली इंडिया गठबंधन ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग मान रहे हैं कि हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के परिणाम आएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया अलाइज के साथी हैं उनका दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर बन गया है। और कांग्रेस के ऊपर यह है कि कांग्रेस ज्यादा अभिमान में है, कांग्रेस ने अपने अलाइज से बात नहीं कही और जिनको आप साथ में लेके चल सकते थे उनसे भी आपने सीरियसली बात नहीं की, जिसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई 1-2 सीटों पर इंटरेस्टेड थी, समाजवादी पार्टी को भी भारतीय कांग्रेस ने इग्नोर किया। और अंदर पार्टी के अंदर भी जिस तरह से खेमेबाजी है, उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो हमें दिख रहा है कि आने वाले चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होंगे, अगर यही परिणति रही तो वहां भी इसी तरह के नतीजे आएंगे। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों की सोच है और कांग्रेस के अंदर से भी आवाज आ रही है कि राहुल गांधी को ये ब्रह्मास्त्र जो उनके पास है उसको चल देना चाहिए और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मनाना। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए मानते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए ये होगा कि चंद्रबाबू नायडू भी मान जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू को जो जो उनको चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए या उनको स्पेशल पैकेज चाहिए, उस पर भी तमाम लोग मिलकर विचार कर सकते हैं। तो इसलिए सारी चीजों को सोचते हुए, और अगर नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिहार का। तो एक स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने के लिए और इंडिया गठबंधन को सुरक्षित रखने के लिए, जो क्षेत्रीय दल हैं उनको सुरक्षित रखने, वो दबाव हटाने के लिए ये निर्णय
कारगर सबको समझ में आ रहा है और इसी की चर्चा कांग्रेस में चल रही है और कुछ बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को इस तरह का सुझाव दिया है, ये चर्चा है। जी। लेकिन क्या इसको लेकर कोई टाइमलाइन है कि राहुल गांधी कब बात करेंगे नीतीश कुमार से और फिर क्या नीतीश कुमार इस चीज को लेकर अग्री करेंगे? उनके लिए ऑफर तो बहुत अट्रैक्टिव है कि भाई उनको पीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार मानेंगे इस बार और उसकी क्या गारंटी है? देखिए नीलू जी, नीतीश कुमार को भी कोई परेशानी नहीं है ये ऑफर मानने में, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनकी पार्टी टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार का दबाव उनके ऊपर बना हुआ है, वो भी सर्वविदित है। आपको याद होना चाहिए कि आप पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के जो अलाइज उनके मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो नदारद रहते हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और मंत्री कोई कार्यक्रम करते हैं, वहां नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। तो ये तल्खी साफ साफ दिखाई देती है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। और नीतीश कुमार को भी कोई बहुत अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार को अगर ये रास्ता समझ में आता है और इस प्रकार का रास्ता बनता है, तो नीतीश कुमार के लिए तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, नीतीश कुमार को तो फायदा ही है। तो इसलिए नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, इस बात की महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि क्या इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस इस चीज को लेकर नीतीश कुमार के पास जाएगी, और जाएगी तो इस चीज को कैसे किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी क्या चुप बैठी रहेगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी रहेगी तो इंडिया गठबंधन कुछ करेगा या वो भी दूर दूर से तमाशा देखेगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से साम दाम दंड भेद करेगी, तमाम एजेंसियों का प्रयोग करेगी, तमाम अपने जो दूसरे शस्त्र हैं उसका प्रयोग करेगी, पार्टियों में तोड़फोड़ करेगी, दूसरी तमाम चीजें हैं। तो उससे बचने के लिए नीतीश कुमार और तमाम गठबंधन के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। उसी की रणनीति पे चर्चा अभी चल रही है। अब ये कितने दिन में फलीभूत होगी, कितने दिन में ये चीजें होंगी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव से पहले ही अगर कुछ होना होगा इस तरह का, तो वो हो जाएगा। जी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई आप चुनाव जनता चाहे जिस भी तरीके से वोट डाले, लेकिन अगर मोदी जी को ही परिणाम तय करने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग उनके अधीन है, सारे एजेंसीज, जांच एजेंसी सब उनके अधीन है, तो ये बात तो जाहिर सी है कि अगर ऐसा कोई ड्रास्टिक मेजर अगर उठाना पड़ेगा इंडिया अलायंस को, तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के ठीक पहले ही करना पड़ेगा, वरना झारखंड और महाराष्ट्र भी उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में यही एक ब्रह्मास्त्र है जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हाथ में ये एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है और इस ब्रह्मास्त्र को अब दागने की बारी आ गई है? तो क्या वाकई में इसके अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है ऑपोजिशन के पास? देखिए नीलू जी, अगर आप पिछले दिनों से देखें, अगर आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देखें या उसके बाद हरियाणा के चुनाव में देखें, तो लोगों ने ये महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी अपने एलाइज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि वहां पे कमलनाथ ने कहा था कि अखिलेश वखिलेश कौन है, जबकि अखिलेश चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो सीटें हैं जिन पे समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, उसमें से वो 2-3 सीटें चाहते थे, लेकिन कमलनाथ ने उनको बिल्कुल इग्नोर किया। यहाँ पे भी जिस प्रकार से खुद राहुल गांधी ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए उनको कुछ सीटें देनी चाहिए, लेकिन जो क्षेत्रीय जो स्थानीय जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस ओर कोई खास तवज्जो नहीं आम आदमी पार्टी को दी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आम आदमी पार्टी 89 सीटों पे लड़ी और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया। जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट था, वो कुछ वोट आम आदमी पार्टी पे भी गया है। अब उस वोट ने तो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा एक परसेप्शन भी बना है कि ये आपस में ही इंडिया गठबंधन के लोग साथ में नहीं है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे 2026 में भी चुनाव है, 2025 में खुद दिल्ली में चुनाव है, तो इसी परिस्थिति में क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई गठबंधन हो पाएगा? तो तमाम चीजों को देखते हुए ये है कि सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता भी दिखाई देता है इन परिस्थितियों में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि कोई कांग्रेस कोई बड़ी कुर्बानी दे
और कांग्रेस कोई बड़ा त्याग करे और कांग्रेस जो है अपनी पावर को ना दिखाते हुए, अपनी ईगो को ना दिखाते हुए, थोड़ा झुकते हुए अगर बचना है, अगर जो जो चक्र मोदी जी का चल रहा है, मोदी के चक्र से अगर बचना है तो कांग्रेस को कुर्बानी देनी ही होगी। इस प्रकार की चर्चा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोगों में है। अगर उनसे बचना है तो ये निर्णय कांग्रेस को लेना ही पड़ेगा। अन्यथा जो नतीजे आपने हरियाणा में देखे हैं, इसी प्रकार के नतीजे आने वाले आपको झारखंड, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल और दिल्ली, उसके बाद जहां भी चुनाव आएंगे इसी तरह के नतीजे आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोदी जी केंद्र में मजबूत रहेंगे तो तमाम एजेंसियां, तमाम मशीनरी उनके पास रहेगी और आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए और ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर इससे बचना है तो ये कदम कांग्रेस को लेना होगा। ऐसी चर्चाएं लोगों में है। जी। लेकिन इस चर्चा से क्या कांग्रेस में क्या आपको लगता है कि एक यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, या कांग्रेस के कुछ क्वार्टर्स के लोग होंगे जो इस पर आपत्ति भी जता सकते हैं? देखिए नीलू जी, अगर आप देखें कांग्रेस के पास अभी कोई चारा है नहीं दूसरा, तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में सहमति बन जाएगी। और कांग्रेस के लिए अगर आप मेरा निजी सुझाव भी जानेंगे या वो समझना चाहेंगे तो कांग्रेस के पास आज खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। अगर कांग्रेस ये निर्णय लेती है तो जाहिर सी बात है कि मोदी कमजोर होंगे। मोदी कमजोर होंगे तो कम से कम मोदी के पास जो हथियार है कि वो किसी भी पार्टी को तोड़ देते हैं, किसी का किसी से गठबंधन करा देते हैं, तो वो पावर उनके पास नहीं होगी। दूसरा, एक मशीनरी उनके पास नहीं होगी। और जैसे ही मशीनरी चेंज होती है, आप जानते हैं कि अगर सत्ता बदलती है तो तमाम नौकरशाह बदल जाते हैं, तमाम एजेंसियां बदल जाती हैं, तमाम मीडिया पलट जाता है। तो ये सारी चीजें सरकार बदलते ही ये तमाम सिस्टम पलट जाएगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी होगा। और 2029 में अगर चुनाव होता है या उससे पहले मिड टर्म पोल होता है तो उसका बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस को दूरदर्शिता दिखाते हुए इस तरह का निर्णय लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं जनगण मन 24/7 के व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से ये बड़ी खबर रिपीट कर रही हूं कि राहुल गांधी को ये अब लोग सुझाव देने लगे हैं कि वो अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर ले। ये ब्रह्मास्त्र वही है कि नीतीश कुमार के से वो बात करे, नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर करे और महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव है उसको बचाएं, ताकि किसी भी सूरत में मोदी जी उस चुनाव को ना जीत पाए या बीजेपी ना जीत पाए। फाइनल सवाल है अब मलिक साहब कि क्या अब इसके अलावा और कोई विकल्प कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस की पार्टीज के पास नहीं बचा है, और ये लास्ट ट्राई जिसको कहते हैं ये वो होगा एक तरीके से? देखिए नीलू जी, अगर आप देखेंगे इसके अलावा इसलिए कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट के कगार पे है। अगर नीतीश कुमार के लोगों को या किसी दूसरी पार्टी के लोगों को ये लगेगा कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है तो वो कोई भी पार्टी टूट के उनके साथ आ जाएगी। और चुनाव में भी बहुत लंबा समय है, 2029 में चुनाव है, इतना लंबा इंतजार कोई नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन के कई धड़े टूट सकते हैं। अगर ये स्थिति रही तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो टूट के एनडीए के साथ जा सकती हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो नहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। उसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह का दबाव बना हुआ है, अगर वो समझौता करते हुए कल को एनडीए से बाहर चली जाती है तो मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। इसके अलावा जिस तरह से आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो शिवसेना हो, जिस तरह से दबाव में है, अगर कल को शिवसेना एक हो जाती है और उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो क्या आश्चर्य हो, क्योंकि उनको पता है कि इनके खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे अंदर अब नहीं है। तो फिर अगर उनको लगेगा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट भी हो सकती है। तो उस चिंता को देखते हुए ये लोगों का विचार है। और कांग्रेस के भी जो पुराने नेता हैं या जो दूरदर्शी हिसाब से देखते हैं, दूरदर्शी सोचते हैं, उनका भी मानना ये है कि कांग्रेस को ये कुर्बानी देनी ही चाहिए। जी जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, इस बड़ी खबर के साथ आप हमारे साथ जुड़े, और आपसे यही गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।